राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। माधवगढ़ के राजा बहुत दयालु थे। उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अमावस्या और छोटी बेटी का नाम पूर्णिमा था। अमावस्या बड़ी ही नटखट और चतुर लड़की थी। पूर्णिमा सीधी साधी, घर का काम काज करने वाली, कर्म पे विश्वास रखने वाली लड़की थी। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। घर में भाभियां आ गई थीं। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वह घर का सारा काम कर दिया करती थी। परंतु अमावस्या कोई काम नहीं करती, इसीलिए भाभी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी बड़ी हो गई थी। रानी ने राजा से कहा, हमारी दोनों बेटियों का भी विवाह की उम्र हो गई है, तो दोनों के लिए जल्दी ही वर ढूंढना शुरू कर दिया जाए। पर वर की तलाश करते हुए यह ध्यान रखना कि पूर्णिमा घर का काम करने तथा गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में हर तरह से निपुण है, इसीलिए उसे गरीब घर ही देखना। राजा के घर जाकर ये क्या करेगी? अमावस्या के लिए तू राजा कुमार ही वर ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा वर की तलाश में निकल गया। एक घर के गरीब लड़के से पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया गया। उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया गया। अपने राजमहल लौट आए, विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह का समय आ गया। दोनों का विवाह कर उन्हें विदा कर दिया। पूर्णिमा गरीब के घर गई, इसीलिए यह सोचकर उसे दान दक्षिणा भी नहीं दी कि वह वहां जाकर किसे दिखावा करना है। अमावस्या अमीर घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन दिया ताकि राजमहल में उनकी बड़ाई हो सके। दोनों बहन अपने अपने ससुराल चली गईं। दोनों के ही संतान हो गई। एक समय की बात है कि जब अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, पूरे नगर में बुलावा भेजा, परंतु पूर्णिमा को बुलाया नहीं। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। उस दिन वह अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। नगर की औरतें कीर्तन में जा रही थी तो पूर्णिमा को बैठे देख औरतों ने कहा, पूर्णिमा तुम नहीं चलोगी क्या? वह बोली, मेरे घर तो बुलावा ही नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। सभी ने कहा, अरे पूर्णिमा, तू तो भजन कीर्तन अच्छा करती हो, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। बिना सबके बोलने पर वह उन लोगों के साथ चली गई। उसे देखते ही अमावस्या क्रोधित हो गई और बोली, मैंने तेरे घर बुलावा ही नहीं भेजा, फिर तू मेरे घर कैसे आई? पर ठीक है, अब आ ही गई है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा, कुछ भी बोलना नहीं। पूर्णिमा को बड़ा दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह भगवान शिव को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह गरीब घर में हुआ? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है। आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। सभी औरतें अपने घर जाने लगीं। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और बोली, तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। दुखी होकर वह रोते हुए अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो विचार किया, क्यों ना आज अपने पीहर चली जाऊं। माँ और भाभीओं से बातें करूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। वह अपने घर गई, पति और बच्चों को खाना खिलाया। पति से आज्ञा लेकर सुबह लौटने का कहकर पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। वह पूर्णिमा से बोली, बेटी, मेरे चबूतरा बहुत गर्म है, क्या तुम 2 बाल्टी मेरे चबूतरे पर डाल दोगी? मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने खुश होकर वह पानी डाल दिया। ठंडक मिलते ही तुलसी माता ने उसे आशीर्वाद दिया।
वह आगे चली तो रास्ते में शिव मंदिर आया। वहाँ गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा था। वह बोला, बेटी मेरे कपड़े गंदे हैं, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी सारा काम कर दिया। बूढ़े बाबा ने खुश होकर उसे बहुत आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ के दर्शन कर आगे चली। रास्ते में काली माता के मंदिर के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। पूर्णिमा को देखकर बोली, बेटी मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर मंदिर भी साफ कर दिया। पूर्णिमा से खुश होकर बुढ़िया ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह पीहर जाने लगी। आगे चली। आगे नदी आई जिसके पास कूड़े के ढेर लगे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, मैं नदी पार कैसे जाऊं? तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी यहाँ बहुत कचरा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी मदद करोगी? पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। काम होने के बाद वह उदास हो गई। बुढ़िया बोली, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, मैं तो यह सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूँगी। बुढ़िया ने कहा, चिंता क्यों करती हो बेटी, उस फूलों की नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव में आ जाना। वह उस नाव में बैठकर पीहर चली गई। वहाँ सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभीयों का सारा काम किया। दोनों भाभी पूर्णिमा से बड़ी खुश हुईं। अब उसने ससुराल जाने की आज्ञा ली। भाभी ने कहा, पूर्णिमा तुम मेरी यह सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे थैला दिया और बोली, इसे घर जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर सज धज कर ससुराल के लिए निकल गई। उसी फूलों की नाव में बैठकर नदी पार की जाने लगी तो बुढ़िया ने कहा, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? वह वहाँ थोड़ी देर रुकी, बातें की। जाते हुए बुढ़िया ने भी एक थैला दिया और बोली, बेटी यह मेरे तो किसी काम का नहीं है, तुम रख लो, इसे घर जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहाँ बैठी बुढ़िया ने कहा, बेटी मिलकर नहीं जाओगी? उसने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए। बुढ़िया ने आशीर्वाद देकर थैला दिया और कहा, इसे घर जाकर ही खोलना। आगे गई तो शिव मंदिर आया। वहाँ बैठे बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब आशीर्वाद देकर एक थैला दिया। घर के लिए आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर बैठी बुढ़िया ने कहा, बेटी बेटी चुपचाप निकल जाओगी, मिलकर नहीं जाओगी? वह बोली, हाँ माता मिलकर जाऊंगी। उसने माता के चरण दबाए। माता ने उसे आशीर्वाद देकर एक थैला दिया। वह सब थैलों को लेकर घर गई। सबसे पहले भाभी का दिया थैला खोला। उसमें बच्चों और पति के लिए नए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ कुछ पैसे रखे थे। सभी देखकर बड़े खुश हुए। दूसरा थैला गंगा माता का था। उसे खोला। उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखकर सभी खुश हुए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरे थैला काली माता का खोला। उस थैले में बहुत सारे आभूषण देख सबको खुशी हुई। उन्होंने काली माता का धन्यवाद किया। चौथे थैला भोले बाबा का खोला। उसमें धन संपत्ति सुख भरा था। अब पूर्णिमा के पास किसी चीज की कमी नहीं रही। पांचवा थैला तुलसी माता का खोला। उसमें भी बहुत सारे गहने और सुख था। यह सब पाकर उसने सभी का धन्यवाद किया। अब वह गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को कीर्तन का बुलावा भेजा। साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। सभी कीर्तन के समय आ गई। अमावस्या ईर्ष्या से पूर्णिमा के घर आई। देखने आई कि वह तो गरीब है, फिर भी उसने कीर्तन कैसे रखा। वहाँ सब ठाठ देखकर उसने पूर्णिमा से पूछा, कल तक तुम्हारे घर कुछ नहीं था, आज सब कहाँ से आया? पूर्णिमा ने भोले मन से सारी बात बता दी। अब अमावस्या के मन में लालच आ गया। वह भी पति की आज्ञा लेकर पीहर चल दी।
रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां बैठी बुढ़िया ने वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, ये खराब हो जाएंगे। आगे गई तो शिव मंदिर पर बैठे बूढ़े बाबा ने भी वही कहा। अमावस्या बोली, मैं तो मैले कुचले लोगों से बात तक नहीं करती। आगे गई तो काली माता के मंदिर में बैठी बुढ़िया ने भी वही कहा। तो अमावस्या ने कहा, मुझसे किसी के पैर नहीं दबाए जाते। आगे गई तो नदी किनारे बैठी बुढ़िया ने उसे भी कचरा उठाने के लिए कहा। वह बोली, मैं कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम उठाओ यहाँ से। इतना कहकर वह वहीं खड़ी फूलों की नाव में बैठ गई। उसके बैठते ही फूल कांटों में बदल गए। उसके पैर कांटे चुभने से लहूलुहान हो गए। नीचे उतरकर अपने घर गई। भाभीियों ने जब अमावस्या को देखा तो उनका माथा सटक गया। ये यहाँ क्या करने आई है? उसने भाभीियों के काम में हाथ नहीं बटाया। जब वह ससुराल जाने लगी तो भाभीियों से बोली, मुझे सीख में कुछ नहीं दोगी क्या? भाभी बोली, भाई साहब आप बहुत नाजुक हैं, आप वजन उठाकर कैसे ले जाएंगी? आप जाइए, हम घर तक पहुंचा देंगी। वह खुश होकर निकल गई। आगे नदी पर किनारे पर बैठी बूढ़ी माँ से बोली, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? उसने कहा, बेटी मैं तो सबको देती हूँ, तुम घर जाओ, मैं वहां पहुंचा दूंगी। इसी प्रकार काली माता के मंदिर में बैठी बुढ़िया, शिव मंदिर में बैठे बूढ़े बाबा और तुलसी माता के चबूतरे पर बैठी बुढ़िया ने भी यही कहा। वह खुशी खुशी घर गई। उसने देखा आंगन में 5 थैले रखे थे। वह देखकर प्रसन्न हुई। पहला थैला खोला, भाभी का खोला, उसमें कंकड़ पत्थर भरे थे। देखकर उसे क्रोध आया। दूसरे थैला गंगा माता का खोला, उसमें मिट्टी भरी। देखकर क्रोधित आई। तीसरा थैला काली माता का खोला तो उसमें अंगारे भरे हुए थे। चौथे थैले भोले बाबा का खोला, उसमें से सांप बिच्छू निकले। 5वां थैला तुलसी माता का खोला तो उसमें सूखे पत्ते थे। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई और पूर्णिमा के घर गई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा बोली, बहन तुम्हें सबकी सेवा करनी चाहिए थी। बिना कर्म और सेवा के सुख प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। पूर्णिमा ने कहा, बहन तुम जीवन में 3 मंत्र ध्यान करो। अमावस्या के पूछने पर उसने बताया, ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करो। इससे जीवन में सभी दुख दूर होंगे और मन को शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद।